वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की एक्स्ट्रा क्लास जियोपॉलिटिक्स में बने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पर है। दुनिया के नाराज फूफा बने घूम रहे ट्रंप का दिमाग ऐसा घूमा कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के रिश्तों का पूरा समीकरण ही घूम गया है। भारत चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, रूस भारत मिलकर अमेरिका को ठेंगा दिखा रहे हैं। उधर ट्रंप के देश में ही बेइज्जती हो रही। यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत और ट्रंप की पार्टी की नेता निक्की हेली तक कह रही हैं कि भैया ये ट्रंप ब्लंडर कर रहे हैं भारत से दुश्मनी करके। लेकिन ट्रंप हैं, वो तो अपने धुन में भाग रहे हैं। भारत और पीएम मोदी का कद और किरदार ग्लोबल लेवल पर कैसा है, इसको आज की डेट में समझना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ट्रंप पुतिन अलास्का में मिलते हैं तो पुतिन फोन करके पीएम मोदी को बताते हैं कि हाँ भाई वहां ये हुआ है। उधर चीन और भारत साथ आने का सार्थक प्रयास करते दिख रहे हैं। रेयर अर्थ मटेरियल पर लगा प्रतिबंध चीन ने हटा लिया है, फर्टिलाइजर पर से प्रतिबंध हटा लिया है। सीमा विवाद को भी सुलझाने की दिशा में दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ट्रंप किचकिचाए हुए हैं कि वो 75 बार भारत और मोदी का नाम ले लेते हैं, टैरिफ की रट लगाते रहते हैं, मोदी भाव ही नहीं दे रहे उस तरह से। जैसे ट्रंप भारत के लिए गॉन केस हो चुके हैं। बस ऐसी ही तस्वीरें अमेरिकी हितों की चिंता करने वालों को भी बेचैन कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि भारत अगर दूर गया तो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी। आज की क्लास में ग्लोबल चेस बोर्ड पर मोदी की चेक एंड मेट वाली चाल का पूरा एनालिसिस करूंगा, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। ट्रंप इंतजार में है, कर के चक्कर में कर खाली है। कर यानी टैक्स और दूसरा कर यानी हार। टैरिफ वाले पैतरे में सब एक एक कर फंसे, लेकिन भारत ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और ट्रंप की टैरिफ वाली नाइंसाफी के आगे झुकने से मना कर दिया। अब ट्रंप के हिस्से में सिर्फ प्रतीक्षा है, इंतजार है। प्रतीक्षा बेचैन करती है, ट्रंप बहुत बेचैन है। भारत के साथ ट्रंप के व्यवहार को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट और उनकी ही पार्टी के लोग कहने लगे हैं कि कहीं देर न हो जाए रास्ता देखते देखते, क्योंकि न तो ये भारत 2014 से पहले वाला है और ना ही भारत के प्रधानमंत्री। अमेरिका की कमान का हिस्सा रहे लोग ट्रंप को ऐतिहासिक गलती करने वाला बता रहे हैं। वो पीएम मोदी से कह रहे हैं कि फिलहाल तो उन्हें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। पोटस यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की छवि इतनी लाचार, इतनी अविश्वसनीय और इतनी कौतुक भरी कभी नहीं थी जितनी ट्रंप के दौर में हो चुकी है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रंप की सनक से बढ़ती दूरी को लेकर अमेरिकी थिंक टैंक बार बार अलार्म बजा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की पूर्व राजदूत और अमेरिका की दिग्गज नेता रही निक्की हेली तो ट्रंप के भारत को लेकर लिए गए फैसलों को अमेरिका का बेड़ा गर्क करने वाला बता रही हैं। लेकिन ट्रंप इतिहास पुरुष बनने को बेताब है। निक्की हेली ने न्यूज़वीक में एक लेख लिखा कि ट्रंप सरकार की विदेश नीति के 2 प्रमुख लक्ष्य, चीन को पछाड़ना और शक्ति के जरिए शांति हासिल करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। बावजूद इसके हालिया घटनाक्रमों ने भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। निक्की हेली ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए लिखा कि भारत को चीन की तरह विरोधी मानना एक बड़ी भूल होगी। भारत को दंडित करना अमेरिका की एशिया रणनीति को कमजोर कर सकता है। निक्की हेली ने ट्रंप को समझाया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। निक्की हेली ने तर्क दिया कि भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, यंग वर्कफोर्स है, जबकि चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है
भारत का उदय चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन चीन के विपरीत लोकतांत्रिक भारत का उत्थान फ्री वर्ल्ड के लिए खतरा नहीं है। निकी हेली आगे लिखती हैं कि अगर भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक विवाद गहरा गया तो सबसे बड़ा फायदा बीजिंग को होगा, जो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खेलने की कोशिश करेगा। निकी हेली ने कुछ एक्सपर्ट्स का हवाला देते हुए यह भी कहा कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि चीन का सामना करना है तो भारत को दोस्त बनाए रखना जरूरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप ने आंखों पर नोबल पट्टी और कानों में नोबल तेल डाल रखा है। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात और फिर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर ट्रंप ये मान चुके हैं कि उनका नोबेल वाला सिलेबस अब पूरा होने को है। वो फिलहाल रूस यूक्रेन जंग को खत्म कराकर शांति के मसीहा कहे जाने के ऑब्सेशन में अटके हैं। ट्रंप पर कम होते भरोसे और भारत के सख्त होने की कई वजहें हैं, लेकिन अगर देखें तो मुख्य रूप से ट्रंप नीति की 4 बड़ी वजहें हैं जिनको लेकर पीएम मोदी सख्त हुए हैं। इनमें भारत पर 50% टैरिफ तो है ही, इसके साथ ही टैरिफ पर भेदभाव वाली नीति भी एक बड़ी वजह है। ट्रंप की पाकिस्तान से नजदीकी ने भी भारत अमेरिका संबंधों को कमजोर किया है और भारत को अपनी विदेश नीति में दखल भी नामंजूर है। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. ट्रंप की दिक्कत यह है कि वो तेल नहीं, तेल से ज्यादा तेल की धार देख रहे हैं। तेल की वो धार जो रूस से भारत की तरफ है, लेकिन जो सच भारत कहता है उस पर वो आंखें बंद कर लेते हैं। ट्रंप को लगता है कि मोदी को अपने शर्तों पर झुकाया जा सकता है। ट्रंप को लगता है कि उनकी दादागिरी के आगे जैसे बाकी देश झुकते हैं, भारत भी झुक जाएगा। लेकिन यही वो भूल कर बैठते हैं। मुश्किल और टफ समय में भारत और पीएम मोदी सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। इसको समझने के लिए हमें इतिहास के ज्यादा पन्ने पलटने की जरूरत नहीं।